This is an ABP Life podcast. उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में प्रिंस यादव ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया और उसके 6 टुकड़े किए और उन्हें अलग अलग जगह छुपाया। वेस्ट बंगाल में उज्जवल चक्रवर्ती, जो कि एक नेवी अफसर रहे थे, उन्होंने अपने पिता का मर्डर किया, जिसकी लाश को उसने अपनी मां के साथ मिलकर 6 टुकड़े में काटा और अलग अलग जगह फेंक दिया। दिलदार अंसारी, इन्होंने झारखंड में अपनी लिव इन पार्टनर का कत्ल कर उसके बहुत से टुकड़े कर फेंक दिया। राजस्थान में अनुज शर्मा ने अपनी आंट सरोज शर्मा का मर्डर कुछ इसी तरह से किया और दिल्ली हाईवे पे बॉडी पार्ट्स को छोड़ दिया। गाजियाबाद में उमेश शर्मा ने अपने किराएदार का मर्डर कर उसके टुकड़े टुकड़े कर क्राइम को अंजाम दिया। हरियाणा के रेवाड़ी में, बिहार के भागलपुर में, विशाखापट्टनम में, ईस्ट दिल्ली के त्रिलोकपुरी में और हाल फिलहाल निक्की यादव मर्डर केस और ऐसे तमाम केसेस नवंबर 2022 के बाद से, जिनका जिक्र करना शायद मैं भूल गई हूं, मगर क्राइम हुआ हूबहू श्रद्धा मर्डर केस की तरह, जिसे ही कॉपी कैट क्राइम की तरह देखा जा रहा है। आखिर क्या है ये? इसके बारे में बात करेंगे आज FYI में ABP लाइव पॉडकास्ट पर। हेलो, मैं मानसी हूं आपके साथ। मेरे साथ में बात करने के लिए जुड़ी हैं क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता, एक गेस्ट पैनलिस्ट जिन्होंने समय समय पर क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी और विक्टिमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स पर लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पर बातचीत करी है। और आज ABP लाइव पॉडकास्ट पर हमारे साथ में है बात करने के लिए कॉपी कैट क्राइम पर अनुजा कपूर। वेलकम टू ABP लाइव पॉडकास्ट। नमस्कार मानसी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पे जुड़ रही हूँ। कॉपी कैट क्राइम इट्स नॉट अ न्यू फिनोमेना। इसे सबसे पहली बार 20th सेंचुरी में इस्तेमाल किया गया था। साइकोलॉजी टुडे की एक रिसर्च कहती है कि फॉरेन में 574 मेल और फीमेल कैदियों के क्रिमिनल बिहेवियर पे रिसर्च की गई, जिसमें पता लगा कि 22%, 22% कॉपी कैट क्रिमिनल्स हैं। तो आखिर ये कॉपी कैट क्राइम है क्या? कॉपी कैट क्राइम्स में भी कॉपी करने के बावजूद क्या क्रिमिनल की साइकोलॉजी अलग अलग होती है? क्यों किसी को क्राइम कॉपी करना फैसिनेटिंग लगता है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानेंगे अभी इसी वक्त। सबसे पहला सवाल जो मैं लेना चाहती हूँ आपसे वो यही, बिना किसी के क्राइम कमिट किए हम कैसे कह सकते हैं कि किसी का क्रिमिनल माइंड है? मैं HSPO भी हूँ, ऑलरेडी स्पेशल पुलिस ऑफिसर, मॉडल टाउन और आदर्श नगर से। तो हम लोग वहाँ पर भी क्रिमिनल बिहेवियर को पढ़ने की कोशिश करती हूँ मैं जी। आप सिर्फ समझते हैं कि क्रिमिनल माइंड के 2 शब्द बोलने से हम एक क्रिमिनल माइंड को समझ लेंगे? नहीं। क्रिमिनल माइंड को समझने के लिए ज्योग्राफी चाहिए, एनवायरमेंट चाहिए, पीयर ग्रुप चाहिए, और आपको चाहिए कि उसका जो मेंजरिया क्या होता है? मेंजरिया होता है कि उसको नॉलेज हो जी, उससे अपॉर्चुनिटी मिले, उसका गिल्टी माइंड हो, इंटेंशन हो, ओके, उसे इस बात को करने के लिए एक माहौल मिल जाए। अगर आप देखें जैसे पेडोफाइल्स में, अगर वो एक एरिया में ऐसी जगह पर हो कि वो पेडोफाइल है और उसको बच्चों की ट्यूशन मिल जाए, तो वहां पर मेंजरिया जो है वो कंप्लीट होने लगता है, पूरा हो जाता है। क्रिमिनल माइंड जो है वो हर एक आदमी का क्रिमिनल माइंड प्रवृत्ति नहीं होती जी। लोम्ब्रोसो थ्योरी कहती है कि क्या क्रिमिनल माइंड पैदा होता है जी। कई लोगों ने कहा लोम्ब्रोसो थ्योरी को, कार्ल मार्क्स को भी कई जगहों पर लोगों ने पहले खारिज कर दिया। उसके बाद उसको आगे लेकर आए और कहा कि लोम्ब्रोसो थ्योरी जो कहती है कि क्रिमिनल माइंड पैदा होता है, ये बिल्कुल सही है जी। क्रिमिनल माइंड को पैदा करने के लिए उनके माँ बाप को, उनके जहन के अंदर क्रिमिनल बिहेवियर होना जरूरी है। अगर हम पुराने वक्तों में जाएं और इन चीज को समझें, तो पुराने टाइम में अगर हम आज भी देखते हैं कई जगहों पे, ट्राइबल्स के अंदर भी कई एरियाज में हम लोग इस बात को पूरा पुख्ता तरीके से सबूतों के साथ देख पाए कि उनकी काम करने की दिनचर्या अलग किस्म की होती है जी। ट्राइबल माइंड्स जो होते हैं उनका भी देखने का, आदिवासियों का, उनका भी अपना नजरिया होता है जी। तो अब आप उसको अपनी सोसाइटी नॉर्म के साथ अगर टच करने लगेंगे तो आपको वो अलग लगेंगे।
ओके। तो उनमें कैनिबलिज्म कई जगहों पे, आप कहिए कि कैनिबलिज्म नहीं होता, अगर आप जाइए ट्राइबल में आप देखिए तो कैनिबलिज्म कई जगहों पे आम है जी। तो कैनिबलिज्म है, नार्कोफिलिया है, जहाँ पर कहीं ऐसा भी रहा है कि डेड बॉडी के साथ सेक्स होता है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन आती है। तो एक क्रिमिनल माइंड सिर्फ इस चीज को पूरा नहीं पढ़ता, बहुत चीजें साथ में इंक्लूड होती हैं। अगर हम 100% क्रिमिनल माइंड को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले 50% को बांट कर समझते हैं। 50% जो है वो क्रिमिनल माइंड जो है वो पैदा होता है अगर उनके माँ बाप जो है उनका क्रिमिनल बिहेवियर हो, क्रिमिनलिटी उनके अंदर ऑलरेडी ब्रीडेड हो, उनके एंशिएंट ट्री के अंदर, उनके फैमिली ट्री के अंदर उनके माँ बाप दोनों कहीं ना कहीं या एक हीनियस क्राइम करता आया हो या करा हो। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के जो क्रोमोसोम्स के अंदर वो प्रवृत्ति होती है और वो आगे आप अपने बच्चों को दे देते हो ऑटोमेटिकली। ओके। तो वो क्या है कि आपका जो 50% है वो ऑटोमेटिकली क्रिमिनल बिहेवियर पैदा हो गया, और वो जो क्रिमिनल बिहेवियर पैदा हो गया उसके अंदर जो हम आगे की तरफ चलेंगे तो 25% आफ्टर 50, 25% इज अ बॉडी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, दैट इज द माइंड मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द लास्ट 25%, the last 25% will give you the psychology of you understanding through the environment, through nurture and nature. Here the parents come. Okay. Here the parents come. उनकी परवरिश, उनकी चीजें कि किस तरीके से हैं, परवरिश कैसे रही है। यहाँ पर पीयर प्रेशर, निर्भया केस में जैसे आप कहते हैं कि पीयर प्रेशर रहा, पर आपको मैं यही बता रही हूँ कि ये सारे मिलाकर 100% होता है क्रिमिनल माइंड। कॉपी कैट क्राइम क्या है और क्यों किसी को क्राइम कॉपी करना फैसिनेटिंग लगता है? इट इज नॉट अबाउट द कॉपी कैट, इट्स जस्ट कि क्राइम फैसिनेशन में नहीं है, एक आदत हो जाती है कई बार। ओके। आप रजिस्टर्ड नहीं है किसी डेटाबेस में, तो आपने पहले कभी क्राइम नहीं किया तो ऐसा नहीं है दैट यू आर अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। इट्स एज मैंने पहले बताया कि एक एड्रेनलिन लेवल जो है, किक जो मिलती है जिससे कि ग्रेटिफिकेशन कंप्लीट होता है, कहीं उसके मन में, जैसे मैंने आपको अभी जो बांट के बताया 50, 25, 25, अगर आपके अंदर इन सब चीजों का निचोड़ है तो ऑटोमेटिकली आप उसकी तरफ रुझान में जाते हैं। और आप ये भी देखें कि कई बारी मास हिस्टीरिया भी आप नोट करेंगे, जैसे कि चुटिया काटने वाला आदमी, मंकी मैन, आपने देखा होगा कि उस दौरान पर जब चुटिया काटने का था तो बियर्ड कटिंग था, बीट कटिंग, तो व्हाट हैपेंड वाज हैपनिंग, जब ब्रेड कटिंग हो रही थी तो कई लड़कियों ने अपने आप को भी काटना, अपने बाल काटने को, वो एक साइकोलॉजिकल साइकोसिस, शेयरिंग ऑफ द आइडियोलॉजी एक साथ होने लग गई। तो क्या हुआ कि आप कभी कभार एक ही चीज, अगर अभी यहीं पर मैं बात करूं तो एक अफर्मेशन आ जाती है, आप एक ही चीज आसपास देखना शुरू कर देते हैं और कुछ टाइम के बाद एक्चुअली मीडिया भी उसको पब्लिसाइज करती है, गौरी डिटेल्स को दिखाया जाता है, उससे लोगों में जो फैसिनेशन की बात आपने कही, वो आप और मैं जाके किसी का मर्डर नहीं कर देंगे, किसी डेटा केबल से या जाके चाकू से कौन देंगे। यहीं पर ही मैं सवाल को भी जोड़ना चाहूंगी, बिकॉज बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि क्राइम थ्रिलर्स की वजह से या क्रिमिनल शोज की वजह से ये मर्डर्स बढ़ रहे हैं, तो क्या आप इसे वजह मानते हैं? बिकॉज बहुत सारे लोग इनको देखने के बाद भी नहीं कर रहे। देखिए, मैं तो कहूंगी कि पॉर्न देखने के बाद भी बहुत से लोग अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। बात ये नहीं, अगर आपकी बॉडी के अंदर ही कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप चाहे कितनी पॉर्न देख लो तो भी आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, आगे वो क्राइम ही नहीं कर पाओगे। अगर इरेक्शन की प्रॉब्लम है तो क्या करोगे आप? तो यही एक डिफॉल्ट आ गया ना। तो अगर आपने पॉर्न देख ली या आप पूरे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप किसी को भी जाके रेप तो नहीं कर लेंगे जी, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं आपके जिस तरीके से माँ बाप ने आपकी जो आपको बड़ा किया नेचर एंड नर्चर में, और आपका जो रुझान रहा है इधर उधर, वो आपको हेल्प करेगा। मैंने वही कहा, अगर 100% क्रिमिनलिटी बिहेवियर आप में नहीं है, 50, 25 या 25 आप में कहीं नहीं है, तो आप उसको कंप्लीट नहीं हो जाएगा। कि आपके में एक स्पेक्ट्रम होता है,
और ये स्पेक्ट्रम आपकी बॉडी में हर जगह होता है। 4 तरीके की पर्सनालिटीज होती हैं। एक होती है आपकी नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी। नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी वो है कि जहाँ पर आप कहते हैं मैं, मेरे से ऊपर कोई नहीं, मैं ये, मैं वो, हम सब मैं हैं। और उस मैं के अंदर जब आप किसी मैं से शादी करते हैं, आपका रिलेशनशिप किसी मैं से है, तो वो मैं जो है आपको जीने इसलिए नहीं देगा क्योंकि वो आपको यूज करेगा अपनी मैं को पूरा करने के लिए। जी। जैसे मैंने आपको कहा, क्योंकि नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी और साइकोपैथ, इनमें मैं होता है। ये ग्रेटिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं लेना देना, नहीं आता इन्हें लेना आता है। तो वहां पर अगर आप उनकी चीजों पर खरा नहीं उतरेंगे तो आपको छोड़कर, आपको टाप कर, आपके ऊपर से आपका मर्डर करके, चाहे और या आपकी लाशें गिराकर वो ऊपर चढ़ जाएंगे। इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी वो फोन चेक करते हैं या सुसाइडल बिहेवियर में होते हैं, आपको जीने नहीं, आपको एक जैसा पैरासाइट ऑल्सो, दोज पीपल जो आपके रिलेशनशिप में आपको सुसाइडल बिहेवियर उनका हमेशा से रहेगा। वो हमेशा से कहेंगे अगर आपने मेरा काम नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगी या मैं सुसाइड कर लूंगा। Paranoia is where you are being termed as a person who's gone mad, who only believes in one belief, misogynistic behavior हो जाए, अगर anything which is believing in one। यहाँ पर स्टॉकिंग आता है, वॉयरिज्म आता है, ईस्टिजिंग आता है, यहाँ पर आता है रिवेंज, एसिड अटैक आता है। इस पैरानोया बिहेवियर में एक साइडेड, एक तरफा प्यार किसी भी आइडियोलॉजी से कनेक्टेड। यहीं पर ही जब मैंने कहा कि ऑब्सेसिव कंपल्शन होता है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं कोई भी एक्ट या ओमिशन करने से। आपको लगता है कि मैं इसको करता रहूं, एंड यू कैन नॉट स्टॉप योरसेल्फ, एंड दैट इज व्हेन वी कॉल एज अ पैरानोया बिहेवियर। लास्ट इज प्रीडेटर पर्सनालिटी। प्रीडेटर पर्सनालिटीज आर दोज पीपल जो मैंने जो कहा, यहाँ पर आते हैं आपके साइकोपैथ एंड सोशियोपैथ। तो आपके हिसाब से, जो आपने कुछ देर पहले क्योंकि कहा था, तो आपके हिसाब से कॉपी कैट क्राइम जैसा कुछ नहीं होता? कॉपी कैट इज अ टर्म। कॉपी कैट का मतलब यही है कि मतलब डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम जहाँ पे हम कहते हैं कि द फ्रॉड हैज बीन डन, यू एक ओरिजिनल होता है और उसको अगर हम जब कहीं पर उसका जैसा बना लेते हैं तो उसके अंदर अपनी पर्सनालिटीज भी तो आती हैं। चूंकि कॉपी कैट क्राइम्स की जो हम बात कर रहे हैं कि भाई किसी ने किसी को देखकर क्राइम कमिट किया, किसी ने उससे इंस्पायर होकर, जो कि आजकल हर जगह लोग कह रहे हैं कि भाई किसी ने किसी को इंस्पायर कर दिया क्राइम करने के लिए, मतलब ये पहली बार हम ये चीजें सुन रहे हैं। तो कॉपी कैट क्राइम्स में भी कॉपी करने के बावजूद क्या क्रिमिनल की साइकोलॉजी अलग होती है? दूसरा आप ये देखिए कि आइडेंटिफिकेशन, आपकी जिंदगी में कहीं आइडेंटिफाई आप अपने आप को ना कर पाए। कई लोग अपने आप को, आपने देखा होगा कि जो लोग, अगर आप कॉपी कैट की बात करते हैं तो आप देखिए कई लोग अमिताभ बच्चन की कॉपी करते हैं, शाहरुख खान की कॉपी करते हैं जी। आपके डबल रोल्स हैं जिंदगी में, है ना? तो वो कॉपी आंट दे इन्फ्लुएंस उन, आप किसी की रोजी रोटी चल रही है उससे नहीं, उसको कॉपी करके रोजी मिमिकिंग करना, उसकी रोजी रोटी चल रही है, तो आपको आइडेंटिफिकेशन मिली ना। तो इसका मतलब क्या चीज की कमी है? एप्रिसिएशन की भूख है, आइडेंटिफिकेशन की भूख है। आपको कहीं ना कहीं आम जिंदगी में वो काम नहीं मिल रहा, आपके अंदर भूख है फेमस होने की, वो आपको कैसे मिलेगा? लाइमलाइट मिलेगा। आपने देख लिया कि ओरिजिनल ने इसको मिलने में इतने 1 लाख उसको लाइक्स मिल गए हैं, तो वैसे ही कुछ मैं भी बना लेती हूँ, मैं भी कर लेता हूँ। तो मेरे को कॉपी कैट का मतलब कि आइडेंटिफाई हो जाऊंगा। मैं जब बताने लगूंगा, बात करने लगूंगा, तो मैं गर्व के साथ बता पाऊंगा कि मैंने वैसा क्राइम किया है या वो क्राइम किया है। अब जो आपने उसको इतने क्लैपिंग्स करी, इतने लाइक्स दिए, इतना ग्लोरीफाई किया, मीडिया ने उसको इतना चला, मेरे लिए भी एक शोर है। यानी कि एक तरीके से कॉपी कैट क्राइम जो है ये सोचा समझा है, ये जानबूझकर किया जा रहा है। तो फिर और कैसे होगा कॉपी जी? आप कॉपी कैसे करोगे? आप चीटिंग करो, चीटिंग है ना। कॉपिंग का क्या मतलब है? चीट करना। अगर आप स्कूल में, कॉलेज में बैठे हुए कहीं पर आप पेपर कर रहे हो तो आप किसी की कॉपी कर रहे हो तो चीट कर रहे हो ना। अगर आप दिमाग यूज नहीं कर रहे हैं पर पर्सनालिटी तो आपकी चेंज नहीं होगी ना, आपकी हैंडराइटिंग चेंज हो जाएगी। आपको जिस तरीके से बड़ा किया गया है, आपका चलने का तरीका, आप ये स्प्लिट पर्सनालिटीज का भी जन्म हुआ, ये भी आप जानते हैं जी। तो स्प्लिट पर्सनालिटीज भी, एक के अंदर कई स्प्लिट पर्सनालिटीज भी होती है। तो आप समझ लीजिए एक के अंदर जो कई स्प्लिट पर्सनालिटीज होती हैं उनको आप बाहर की तरफ निकाल दे तो सब एक तरीके को एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं।
जी बिल्कुल। लास्टली जो आपसे सवाल लेना चाहूंगी वो यही, चूंकि किसी ने किसी को कॉपी किया किसी चीज को देखकर, और हम अक्सर यही कह देते हैं, जैसा कि आपने कहा भी था कि भाई ये बैन कर दो, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? Solution is identify the criminals on the basis of the theory, on the basis of the experiments, on the basis of the research works. Please sit and talk to all of these people rather than feeling कि अब थोड़ा सा रहा कि जब हमारी जैसे डॉक्यूमेंट्री आई थी, जैसे मैंने कहा कि निर्भया केस में भी डॉक्यूमेंट्री आई थी, और आप जानते हैं कि उन्होंने कितना जिस तरीके की ग्रेविटी ऑफ द जो मर्डर रहा, जो उस टाइम का क्राइम रहा, और उसके बाद जिस ग्लोरिफिकेशन में अक्यूज जो कन्विक्ट थे उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया कई चीजों को कि हमने ऐसा किया, तो हमारी इंडिया के जो लोग हैं बहुत सेंसिटिव, जो हमारे श्रोता होते हैं, हमारी ऑडियंस होती है, वो आज भी मानती है भगवान में, आज भी मानती है अच्छाई में, आज भी मानती है कि कि ईवल के ऊपर एक सच, एक रावण को मानते हैं कि रावण का खत्म होगा, तो हम लोग, हमारा जो ईवल है वो खत्म होगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये लोग जब बातें करते हैं तो दिल को चुभने लगता है। बातें करते हैं तो कई लोगों को लगता है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इस तरह की चीजों को, तो उनकी चीजों को साझा नहीं किया जाता। उसके ऊपर एक्चुअली क्या होना चाहिए कि वो जो इन लोगों के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज होनी चाहिए, इन लोगों की बातों को पता होना चाहिए, इन फॉर योर ओन रिसर्च वर्क, for the research work, to understand why and how they are doing, not for just making the movies or for making a documentary, no, or gaining likes. What is the message you are giving? Exactly. How this message can be intercepted by or perceived by the common generation, common people. Psychopaths, every exit plan has they've taken out the exit way out, और जब वो पकड़े जाते हैं तो then they want to glorify their mother. Okay. वो बार बार डिटेल्स देंगे जी, क्योंकि उनको वही बात है ना, उनको वो जगह मिल रही है। उन्हें उनकी जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है ना, मैंने आपको कहा था साइकोपैथी में, तो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी को खाना मिल रहा है। ओके, एग्जैक्टली। और जब उनको खाना मिल रहा है तो वो क्यों पीछे हटेंगे? वो बताएंगे मैंने एक क्राइम नहीं किया भैया, मैंने, आपको पता नहीं है, 2 क्राइम कर चुका हूँ पहले, बट तुम तो आई नहीं, पता नहीं चला, तुम इट मींस यू आर हैबिचुअल ऑफेंडर। कहने की पकड़े नहीं गए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम क्राइम नहीं किए। तो दिस इज वेयर इट कम्स अप। सो व्हेन पीपल टॉक अबाउट दैट कि आपने क्राइम किया या नहीं किया इज नॉट इररिस्पेक्टिव कि वो रजिस्टर्ड हुआ या नहीं हुआ। आप क्राइम को देख कर पता लगा सकते हैं कि ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है कि हैबिचुअल ऑफेंडर है। ओके, तो थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।